देखिए बाबलर ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन था सीधा सीधा कि अलाइलिक अल्कोहल को देखते ही पीसीसी क्या कर... हेलो बच्चों, वेलकम टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से हेल्दी हैं और कल का गेट का एग्जाम एकदम धूम मचा के आए हैं। कल के एग्जाम में आई जस्ट होप सो आप सब लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ हो, अच्छी अच्छी रैंक्स आए आपके। इसके बाद अगर आप किसी भी रिनाउंड इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना चाहते हैं तो वहाँ से पीएचडी कर पाएँ, या अगर आप पीएसयूज के इंटरव्यूज में बैठना चाहते हैं तो वो भी आपका सपना पूरा हो। आई जस्ट होप कि आप लोगों ने जो जो गेट एग्जाम के लिए सोचा हुआ था वहाँ से वैसे आपको रिजल्ट्स मिले। लेकिन हमारा फर्ज है आपको ये बताना कि जो जो आंसर्स आप करके आए हैं वो आंसर्स कितने सही हैं आपके। तो ये रहेगा गेट एग्जाम के केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन का सॉल्यूशन। तो चलिए हम शुरू हो जाते हैं बच्चों। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितना भी ऑर्गेनिक का पोर्शन था, मैक्सिमम 95% ऑफ द पोर्शन वाज कवर्ड इन आवर नोट्स। तो प्लीज प्लीज अपने मेंटोर्स को बड़े ध्यान से चूज कीजिए कि जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं जितना मैंने नोट्स में पढ़ा था वहां से नहीं आया है, इसका मतलब सही मेंटोर आपने चूज नहीं किया हुआ है। एनीवेज आई होप आगे आप ये गलती नहीं करेंगे। हम हमारे वीडियो का सोल्यूशन शुरू करते हैं बच्चों। हमारे वीडियो में सबसे पहले हम शुरू करते हैं, आ जाइए, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्वेश्चन बच्चों मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी आया था और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी आया था। और खास बात पेपर की ये थी बच्चों कि एमएसक्यू मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते, मल्टीपल सिलेक्शन जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जिनके एक से ज़्यादा आंसर रहेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे। उन्होंने बहुत सारा पोर्शन ऑर्गेनिक में भी ऐसे क्वेश्चंस का रखा हुआ था, जिसकी वजह से पेपर थोड़ा सा हार्ड हो गया था। थोड़ा सा ही हार्ड बोलेंगे बट कम, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत ही हार्ड पेपर था, ऐसा नहीं था। ऑर्गेनिक पोर्शन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। जितने भी रिएजेंट्स जहाँ से भी जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए थे वो सारे के सारे हमारे बच्चों के नोट्स के अंदर ऐसे के ऐसे थे। आपको दिखाया जाएगा कि नोट्स में सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे जो है वो हमने कवर किए हुए थे। इससे पहले चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन उन्होंने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछा हुआ था। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से उन्होंने M/Z वैल्यू दी थी 120 और बोला था कि ऑप्शन चूज कर दो इनमें से कौन जो है वो M/Z वैल्यू 120 की देगा। ठीक है, क्वेश्चन था मैक्लाफेरी रीअरेंजमेंट का और वहीं से इसको सॉल्व होना था, जहां से कि आपको गामा पोजीशन पे लगी हुई हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके आपको आपका जो M/Z जो कंपोनेंट है वो आपको मिलना था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ऑप्शंस में बच्चों दो थे। मैं सीधे आंसर्स आपको बता रही हूँ क्योंकि आप आंसर्स लगा के आए होंगे, तो आई होप आप सब लोगों का आंसर यही होगा। तो उन्होंने 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स ऐसे दे रखे थे जिनका ये आंसर बड़े आसानी से बनना था। एक ये था बच्चों जिसमें कि ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है ना, और इसके बाद आपकी जो रीअरेंजमेंट थी इस तरीके से आपको 120 M/Z वैल्यू का कंपोनेंट मिल जाना था। ठीक है, इसके अलावा बस कुछ भी नहीं। एक और ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें कि बच्चों उन्होंने आपको यहाँ पे इस तरीके से कंपाउंड दिया था। इस कंपाउंड पे यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हुई थी, सेम मैक्लाफेरी अरेंजमेंट यहाँ पे भी होनी थी और आपको M/Z वैल्यू जो है वो मिल जानी थी। ठीक है बच्चों, 1H NMR का क्वेश्चन इतना सस्ता क्वेश्चन था। सस्ता समझते हैं ना, सस्ता मतलब बहुत ही ऐसे नंबर दे रखे थे तुमको कि लो ले जाओ नंबर, जितना तुम्हारा मन करता है इसमें तो सारे नंबर ही ले जाओ। ठीक है, तो उन्होंने बोला हुआ था, डेटा दिया हुआ था। डेटा में IR डेटा के अकॉर्डिंग बच्चों 1680 सेंटीमीटर इनवर्स ये IR का डेटा था और 1H NMR का डेटा मोस्टली कुछ ऐसा था कि 7.30 पे डबलेट है 2 हाइड्रोजन्स का, और इसके लिए J की वैल्यू भी उन्होंने दी हुई थी 7.2 हर्ट्ज और 2 हर्ट्ज। ठीक है, ये साफ साफ पता चल रहा था कि उन्होंने 2 हर्ट्ज नहीं दी हुई थी, बस एक ही दी हुई थी। ठीक है, 2 हर्ट्ज नहीं दी हुई थी।
ठीक है, और एक 6.8 पे जो है वो डबलेट दिया हुआ था, ये भी 2H का दिया हुआ था, इसके लिए जो वैल्यू सेम दी हुई थी ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही दी हुई थी, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। अभी पेपर आ ही जाना है, ऐसे भी उन्होंने दे ही देना पेपर, तो ये दिया हुआ था बच्चों, एक दिया हुआ था 3.8 पर सेप्टेट था, एक ही हाइड्रोजन का था, और ठीक है, इसके अलावा उन्होंने दिया हुआ था बच्चों 2.2 पे 2.2 पे जो है आपको एक सिंगलेट हाइड्रोजन, सिंगलेट दिया होता, सॉरी 3 हाइड्रोजन का, ठीक है, 2.2 पे दिया होता, ये वैल्यूज से ही सॉल्व हो जाना था क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल था ही नहीं। 1.9 पे डबलेट था और ये 6 हाइड्रोजन का था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सीधा सीधा इसका ऑप्शन आंसर जो था बच्चों ये वाला बनना था। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था सीरियसली, मतलब इससे ज्यादा नंबर वो कैसे फेंकेगा आपको, मुंह पे तो नहीं मार के जा सकता ना मार्क्स को कि लो रख लो, है ना, इससे ये इसका तरीका था यही। देखो इसमें एक तो सिंपल आपको एक ऑप्शन जो वो जो है कंफ्यूज कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था कि ये वाले सिंगलेट को जो है वो यहाँ लगा रहा था, मतलब समझ रहे हो आप, मतलब कि जो ये वाला जो पोर्शन है वो एक ऑप्शन में वो यहाँ ऐसे लगा रहा था, ठीक है, लेकिन वो नहीं हो सकता था ऑप्शन आंसर, क्योंकि देखो सेप्टेट है एक हाइड्रोजन का, सिर्फ यही हाइड्रोजन ऐसा है कि जो अकेला बैठा हुआ है, सेप्टेट है तो पता चल रहा है यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है ना, 6 हाइड्रोजन सेम है, और वो उसने यहाँ पे दे भी रखा है कि इससे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना था, बट इससे हो जाना था बड़े आराम से, कि देखो ये तो आपका पोर्शन एरोमेटिक पोर्शन है, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है, 2 हाइड्रोजन ये सेम है, 2 हाइड्रोजन ये सेम एनवायरमेंट में है, तो इनका एक एक सिग्नल दोनों की तरफ से आ रखा है, और एक दूसरे के साथ जो है वो इनका 1 2 3 ऐसे करके देखना पड़ता है मुझे, 3J कपलिंग इनकी तो हो रही थी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, सॉरी ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, यहाँ से बहुत ही इजीली आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाता कि जो ये 3 हाइड्रोजन है, मतलब ये CH3 होगा, ऊपर से सिंगलेट है, यानी कि इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे कोई भी, इसे नेक्स्ट वाले पोर्शन पे, मतलब यहाँ पे या तो आपका कार्बोनिल है, सिंपल सी बात है, या फिर आपको कंफ्यूजन हो सकती थी क्या कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, है ना, OCH3 भी हो सकता है ना, समझ रहे हैं, मतलब देखो ये ऑप्शन भी तो आंसर हो सकता है ना, OCH3, है ना, अगर जो वो कंफ्यूज करने पे आ गया तो उसकी मर्जी है, जैसे मर्जी, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, अगर ये वाला ऑप्शन आंसर होता OCH3, तो ये CH3 जो सिंगलेट है ये 2.2 पे थोड़ी आ सकता है, ऑक्सीजन से तो जब भी जुड़ेगा CH3 तो ऑक्सीजन का तो अकेला ही 2.5 से अबव एडिशन होता है अकेले का ही, और फिर इसका भी आपका जो है बेसिक वैल्यू होती है, उसमें आप 2.5 से अबव वैल्यू को अगर आप जोड़ोगे तो डेफिनेटली बहुत ही हाई वैल्यू जाएगी, है ना, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, यानी कि ये जो CH3 है बच्चों, मैं क्या कहना चाहती हूँ कि ये CH3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू 2.2 पे अटक रही है, बताओ 2.2 पे ही अटक रही है, सही बात है। तो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व होना था कि ये 2.2 से जो जुड़ा हुआ CH3 है ये पक्का कार्बोनिल सेंटर से जुड़ा होगा, इसीलिए इसका जो सिग्नल है वो 2.2 पे अटक के रह गया था, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ये वाला आंसर आपका बनना था, ठीक है बच्चों। ओके चलो अब आगे एक क्वेश्चन जो उन्होंने फोटोकेमिस्ट्री का दे रखा था बच्चों, वो क्वेश्चन मैं करवाना चाहती हूँ, ये भी क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन था, मैं आप लोगों को नोट्स हमारे दिखा भी देती हूँ, ये देखो ये क्वेश्चन जो आया था आपका वो डाईपाई, ये देखो ये डाईपाई मीथेन रीअरेंजमेंट मैंने क्लास में करवाई थी, ठीक है, इसमें क्या होता है कि 2 पाई बॉन्ड एक sp3 कार्बन से जुड़े हैं और लाइट की प्रेजेंस में रखे हैं, तो जो रेडिकल है वो, इसको नंबरिंग दे दोगे अगर आप, जैसे इसको अगर आप नंबरिंग दे दोगे तो 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग दे दी, अब 1 वाले कार्बन पे रेडिकल बनाया, 2 वाले पे बनाया, 3 वाले पे बनाया, 4 वाले पे, 3 वाले पे तो बनेगा नहीं, ये तो sp3 है ना, ये तो आपका sp3 है, ठीक है,
तो 4 वाले पे बनाया और आपने 5 वाले पे बनाया, ठीक है, और 5 वाले पे बनाया। फिर आपको 2 और 4 का बॉन्ड बनाना होता था, 2 और 4 का बॉन्ड बनाना होता था, 3 और 4 का बॉन्ड तोड़ना होता था, और फाइनल स्टेप में 3 और 1 का बॉन्ड बनाना होता था। या तो आपके पास ये ऑप्शन है, या 3 और 5 का बॉन्ड भी आप बना सकते हो। ये इसका पोर्शन ये इसका पूरा सोल्यूशन रहता है, ठीक है, क्लास में करवाया हुआ था हमने, देखो। तो आप लोगों को इतना मतलब सही मेंटोरशिप का इतना फायदा हो जाता है कि आपको चीजें जो होती है वो आती हैं। पेपर में आप देख के ऐसे नहीं बोल सकते कि ओ माय गॉड ये चीज तो मैंने कभी देखी ही नहीं, हे भगवान, हे माँ, माता जी, ये नहीं बोल सकते आप, है ना। तो उन्होंने बोला कि इसको हम HNU की प्रेजेंस में रखेंगे, और क्या प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, और जो है आपका कौन सी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होगी, तो वो उन्होंने पूछा था। डाइपाइमिथेन जो आपकी रिएक्शन होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन पढ़ाया जाता है फोटोकेमिस्ट्री में, वो इसमें इन्वॉल्व होनी थी। तो देखो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो डाइपाइमिथेन रिएक्शन था ये बच्चों। तो देखो ये रहा डाइपाई, ये वाले भी ले सकते हो, अब ये वाले भी ले सकते हो, कोई भी डबल बॉन्ड। मैं इन दोनों डबल बॉन्ड को ले रही हूँ, ठीक है। मैं इसकी नंबरिंग कर लेती हूँ बच्चों, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब जब मुझे सॉल्यूशन बनाना है तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो मैंने क्या किया, 1 पे रेडिकल, 2 पे रेडिकल, 3 पे तो कुछ होना नहीं है, 1 2 3 4 5 पे भी रेडिकल। अब आपको क्या करना है, 2 और 4 को जोड़ना है। मैंने क्या सिखाया, अभी अभी पीछे आपको दिखाया, 2 और 4 को जोड़ देना है, ठीक है। ये देखो, ठीक है। फिर क्या होना है, 3 और 4 का बॉन्ड तोड़ देना है, 3 और 4 का बॉन्ड तोड़ देना है, वहां पे रेडिकल जनरेट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपकी मर्जी है, 1 और 3 को भी जोड़ सकते हो आप, और 3 और 5 को भी जोड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये तो जा चुका है, इसने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो अगर मान लो 1 और 3 को जोड़ दो, देखो मैं सेम एज इट इज बना रही हूँ सारी चीजें, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ आए। ये देखो, ये ऐसे बना हुआ है सारा कुछ अभी, ठीक है। ये लो डबल बॉन्ड, ये लो, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये रहा रेडिकल। अच्छा यहाँ पे रेडिकल बनेगा ना, ओहो, 3 और 4 का बॉन्ड तोड़ के रेडिकल, मैंने रेडिकल ही हटा दिया, मुझे लगा ये ब्लू वाला बॉन्ड बना तो दिया, नहीं भी रेडिकल बनेगा, है ना। और 1 और 3 को मैंने बोला जोड़ दो, और 4 और 5 को भी आपस में जोड़ दो, जोड़ दिया। आप बड़े ध्यान से आपको देखना था, इनकी नंबरिंग देनी थी। देखो मैं पहले क्या करती हूँ, मैं इस रिंग को नंबरिंग देती हूँ, मान लो 1 2 3 4 और ये रही 5, ठीक है। ये एक रिंग हो गई। अब मैं इस रिंग को देती हूँ, देख पा रहे हो क्या आप लोग इस रिंग को, देखो इस रिंग को अब मैं नंबरिंग देती हूँ, ठीक है। 5 मेंबर रिंग ये रही, और 5 मेंबर रिंग देखो ये वाली थी जिसको मैंने नंबरिंग अब दे दी, ठीक है। तो इनको मैं नंबरिंग दे रही हूँ, ग्रीन वाले पेन से दे लेते हैं। देखो ये रही रिंग, ये रही रिंग बच्चों, 1 2 मान लो 3 डैश 4 डैश, और ये 3 के थ्रू तो जुड़ा ही हुआ है, ठीक है। और ये आपको 3 मेंबर रिंग 3 मेंबर बोल रही हूँ, 3 मेंबर रिंग ये भी दिख रही होगी, इसको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मेंबर रिंग बनाओ, एक 5 मेंबर रिंग बनाया, ये मान लो 4 है, ये मान लो 5 है, ठीक है, ये मान लो 4 है, ये मान लो 5 है। अब 4 के बाद जुड़ा हुआ है ये रहा फिफ्थ, ये रहा फिफ्थ, ठीक है। सही बना हुआ है ना, ऐसा करते हैं, ऊपर की तरफ नहीं करते हैं इसको, ये क्या, अच्छा 3 है बच्चों, सॉरी वीडियो की ना स्पीड बढ़ा के रखना बच्चों, क्योंकि मैं एकदम साथ के साथ सॉल्व कर रही हूँ ना। तो ये मान लो
ऐसे नहीं देते हैं नंबरिंग, ऐसे देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी बच्चों। बहुत ध्यान से, थोड़ा सा नंबरिंग थोड़ा ध्यान से करनी थी। ये हो गया आपका 4, ये हो गया 4 मान लो, ये हो गया 3, ये क्यों किया मैंने मैं आपको बताती हूँ। ये हो गया 2, ये हो गया 1, सॉरी 2 के बाद आ गया 1, 1 के बाद आ गया 5, ठीक है। फिर देखो ये जो आपकी रिंग है, ये जो बनी हुई है ये वाली, इसको अगर आप देखोगे और ये ग्रीन वाली ब्लैक वाली 5 मेंबर्ड रिंग को और ग्रीन वाली 5 मेंबर्ड रिंग को अगर आप देखोगे तो 1 और 2 जो है वो इसका कॉमन है ना। 1 2 इसका कॉमन है ग्रीन वाली के साथ, ठीक है। तो अब मैं ये ग्रीन वाली बनाती हूँ। तो 1 2 को कॉमन रख के यहाँ पे ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, ठीक है। मैं इसको नंबरिंग देके दिखाती हूँ, आपको समझ आएगा ज्यादा अच्छे से। ये लो 1 2 ग्रीन वाले का देखो 1 2, मान लो ये रहा ग्रीन वाले का 3 डैश, डबल बॉन्ड हो गया 5 डैश, और ये आ गया 3, ठीक है। अब आप सब देख पा रहे होंगे कि अच्छा ये ब्लू कलर का 2 पीछे से आया हुआ था बच्चों, ये ब्लू कलर का 2 जो है वो ये 5 ये पीछे से आया हुआ था, ठीक है। मैंने नई नंबरिंग दी थी इसके बाद, ठीक है। ये यहाँ से आया हुआ था आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये ग्रीन रिंग है और जो ये ब्लैक रिंग है, ग्रीन रिंग का और ब्लैक रिंग का 1 2 कॉमन है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ब्लैक रिंग का 5 और ग्रीन रिंग का 5 डैश, 1 2 3 डैश 4 डैश 5 डैश, ठीक है। नंबरिंग थोड़ा ध्यान से देना बच्चों, ये 5 डैश है। तो हम देख पा रहे हैं 5 और 5 डैश को भी मिलाना है, ये मिला दिया। अब देख पा रहे हैं सब बच्चे कि ये 3 मेंबर्ड रिंग ये रही 1 2 5 सॉरी 1 और 5 डैश के बीच में बन गई है, बढ़िया समझ आ रही है। ब्लैक रिंग ये रही, ग्रीन रिंग ये रही, और आप देख पा रहे होंगे कि ब्लैक रिंग और ग्रीन रिंग जो है वो 2 कार्बन एटम्स से जुड़ी है, और इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ये आपका डाइबाइमीथेन से होने वाला क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। तो ये था आपका फोटोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है जी, डन। फोटोकेमिस्ट्री हो गई हमारी डन। अब हम चलते हैं बढ़िया तरीके से आपकी रिएजेंट्स और रीअरेंजमेंट्स की तरह, ठीक है। रिएजेंट्स, रीअरेंजमेंट और नेम रिएक्शन की तरफ, फिनोलेट केमिस्ट्री जो होती है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। वहां से भी सीधे सीधे क्वेश्चंस आए हुए थे। इससे पहले बच्चों मैं एक क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स का करवाना चाहती हूँ आपको। बायोमोलिक्यूल्स का एक क्वेश्चन करवाना चाहते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत इजी क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था कि कौन, ऑप्शंस देके पूछा हुआ था कि कौन इनमें से आपको म्यूटा रोटेशन नहीं देता है, म्यूटा रोटेशन नहीं देता है, कौन से वाला नहीं देता है म्यूटा रोटेशन। बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बायोमोलिक्यूल्स के नोट्स में हमने ये लिखवाया हुआ था। ये देखो, ये बच्चे के नोट्स में, ये देखो बच्चे के नोट्स में लिखवाया हुआ था, ये देखो ऐसे ना म्यूटा रोटेशन देता है कौन, सुक्रोज। इसमें क्यों, क्योंकि 1 2 आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, कोई फ्री OH नहीं होता है यहाँ पे, इसीलिए ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं देता है। कंपेयर टू अगर आप माल्टोस, लैक्टोस, इनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो सब लोग म्यूटा रोटेशन देते हैं, क्योंकि वहां पे 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है। तो वहां पे आपका जो सेकंड कार्बन पे OH होता है वो आपका रिंग की सेकंड मतलब कार्बन पे जो है वो OH फ्री होता है, सेकंड या फर्स्ट होती है उसमें, तो फिर ठीक है ना। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वहां पे फ्री OH होता है बेसिकली साइड में, जो है आपकी म्यूटा रोटेशन दिखाने के लिए, यहाँ पे नहीं होता है, इसीलिए जो सुक्रोज होता है इसमें, सुक्रोज इसका आंसर आना था, सुक्रोज जो है वो इसमें म्यूटा रोटेशन नहीं होती है, ठीक है। ओके डन। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों का बायोमोलिक्यूल्स से भी आया हुआ था। एक क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री का देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री पूरी क्लास में से आई थी। स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन इतना इजी, मतलब नंबर ही फेंक रखे थे उसने बोला कि एक आपका एनेंशियोमेरिक मिक्सचर है, एनेंशियोमर्स रखे हो उसमें, R एनेंशियोमर भी रखा है, S एनेंशियोमर भी रखा है।
बोला कि आपको एनेंशियोमेरिक मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन दे रहा हूं, एनेंशियोमेरिक मिक्सचर का, ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन दे रहा हूं। एस जो आपका ब्यूटेनॉल था, ब्यूटेनॉल का सॉल्यूशन लिया था उन्होंने, उसका भी स्पेसिफिक रोटेशन दे रहा हूं। और बोला कि आर ब्यूटेनॉल का परसेंटेज बता दो मिक्सचर के अंदर कितना है। तो इसके लिए एनेंशियोमेरिक एक्सेस निकालना था। एक तो यहां से दिख रहा है कि एस भी पॉजिटिव है और मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन भी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली एस जो होगा वो ज्यादा होगा, है ना, आर कम होगा। तो पहले तो परसेंटेज एनेंशियोमेरिक एक्सेस निकाली, ठीक है, स्मॉल ई से निकल लिखते होते हैं इसको, ठीक है। ये सब जगह क्लासेस में एमएससी से भी पहले ग्रेजुएशन में ही कहीं आपको सिखा दिया जाता है, ग्रेजुएशन से पहले भी पढ़ते हैं जो बच्चे नीट जेई वगैरह की तैयारी करते हैं वो, तो ठीक है। एनेंशियोमेरिक मिक्सचर, इसके लिए आपको इसका परसेंटेज निकालना था। उसके लिए आपको क्या करना है कि एनेंशियोमेरिक जो आपका मिक्सचर है उसकी स्पेसिफिक रोटेशन, जो आपका एस है उसकी स्पेसिफिक रोटेशन, और गुना में आप 100 कर दो। 50% एनेंशियोमेरिक एक्सेस आ जानी थी। 50% एनेंशियोमेरिक एक्सेस आने का मीनिंग क्या है कि ये वाला जो आपका एस ब्यूटेनॉल है वो एनेंशियोमर क्या होगा, 50% ज्यादा होगा। मतलब कि ये हुआ कि अगर 100 आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं मिक्सचर के, तो उसमें से 50 तो आपके अकेले एस हैं, बाकी के 50 में क्या है, आर और एस दोनों बैठे हुए हैं। और हमको ये पता है कि अगर बाकी का 50 एनेंशियोमेरिक मिक्सचर है, इसका मतलब उसमें दोनों आधे आधे प्रेजेंट होंगे। तो आर जो है वो 50 में से 25% आर होगा और 25% जो होगा वो आपका एस होगा। सीधी सीधा आंसर इसका 25% आ जाना था, ठीक है। डन। स्टीरियोकेमिस्ट्री का इतना इजी क्वेश्चन दिया हुआ था, ये तो बचपन से कर रहे हैं, इसके लिए तो आपको नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना, इसके लिए तो आपको नोट्स की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके सारे इस तरीके के क्वेश्चंस थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। चलो अब हम चलते हैं बच्चों रिएजेंट पार्ट की तरफ। अगर रिएजेंट्स प्लस रीअरेंजमेंट्स की तरफ अगर आपको लेके चलें तो रिएजेंट में देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन दिया हुआ था। कहता है कि देखो बहुत ही इजीली, कहता है कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लगा के दे रहा हूं, यहाँ ऊपर इथाइल लगा के दे रहा हूं, और ये CO, ठीक है। पहले में MeMgBr H3O पॉजिटिव ऐड करूंगा, दूसरे में PCC ऐड करूंगा, और तीसरे में H2PDC ऐड करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका आपको पता है कि कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करता हो तो जाके इसने अटैक करना था और यहाँ पे अल्कोहल बनाना था, ठीक है जी। अब यहाँ पे सुंदर बात देखने की ये है बच्चों कि ये MeMgBr जो है वो आपका एनेंशियोमर्स बनाता, क्यों, क्योंकि ये Me जो है वो अबव द प्लेन से भी जा सकता है, बिलो द प्लेन से भी जा सकता है। अभी के लिए तो चाहे जहां मर्जी से जाए, ये लो Me, और मान लो ये यहाँ पे O नेगेटिव आ गया। अब O नेगेटिव तो यहाँ से H पॉजिटिव लेगा, तो O नेगेटिव तो खत्म हो जाएगा और यहाँ पे OH बन जाएगा। अब इसके बाद उसने ऐड कर दिया PCC। PCC आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अलाइलिक अल्कोहल को देखते ही बाबलर ऑक्सीडेशन करने लग जाता, बावला सा हो जाता है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, बच्चों को नोट्स में भी एकदम डायरेक्ट करवाया हुआ था ये पोर्शन। ये देखिए, नहीं ये वाला नहीं, ये तो दूसरा पोर्शन था बच्चों। ये इनोलेट का क्वेश्चन आया हुआ था, सीधे सीधे डायरेक्ट यहीं से था। मुझे लगता है कि वो ऐड नहीं किया, फोटो ऐड होना रह गया बच्चों, मुझे लग रहा है वो। चलो कोई बात नहीं, आप लोग चाहें तो, हाँ ये देखिए बाबलर ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन था सीधा सीधा, कि अलाइलिक अल्कोहल को देखते ही पीसीसी क्या करेगा, अलाइलिक अल्कोहल से ये डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करता होता है और ऑक्सीजन को यहाँ शिफ्ट करता होता है, कार्बोनिल सेंटर के साथ, कार्बोनिल सेंटर जनरेट करता होता है अलाइलिक अल्कोहल के साथ। तो बहुत ही सिंपल होना था, ये इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ जाना था और ये ऑक्सीजन ने
और ये ऑक्सीजन ने उठ के यहाँ चले जाना था बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपको ये देखो, ये Me हो गया, ये यहाँ पे Et हो गया, डबल बॉन्ड H, और यहाँ पे आपका ये कार्बोनिल सेंटर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने जो है वो आपको H2PDC ऐड करने को दिया होता है। ये भी MSQ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं सही कह रही हूँ। तो ये जो H2PDC है, ये आपका अबव द प्लेन से भी जा सकता था, बिलो से भी जा सकता था। बस आपको ये ध्यान रखना था, आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना था बच्चों कि ये Me इसके साथ सेम में भी आ सकता था और डिफरेंट में भी आ सकता, डिफरेंट स्टीरियो में भी आ सकता था Et के साथ। और बस इसका साइक्लिक साइक्लिक बोल रही हूँ, जो आपकी चेयर फॉर्म है वो बना के दिखानी थी। चेयर फॉर्म में हमेशा ट्राई करना है Et को हमेशा ही जो है आप इक्विटोरियल पोजीशन पे रखोगे, उस हिसाब से Me को आपको प्लेस करना था। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ये स्टीरियो का क्वेश्चन था, है ना। मैंने यहाँ पे रिएजेंट्स एंड रीअरेंजमेंट लिख दिया है। रिएजेंट्स एंड रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस अब चालू होंगे, देखो, ठीक है। तो ये स्टीरियो रिएजेंट दोनों का मिक्स कह सकते हैं वैसे, है ना, ऐसा नहीं बोल सकते। एक देखो क्वेश्चन कितना सुंदर दिया हुआ था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि ये लो, ये Me है, ठीक है, और ये लो, ये आपको pH दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ उन्होंने रिएजेंट्स डाले, जिसमें से कि एक बेस का नाम उन्होंने सीधे सीधे बताया कि एन ब्यूटाइल 4 टाइम्स, ठीक है। ये सॉरी 4 टाइम्स बोल रही हूँ, 2 टाइम्स, ओ माय गॉड, ठीक है। बोरोन के साथ OTF के साथ लगाया हुआ था, ठीक है। इसके साथ आपको NET ये बेस दिया हुआ था। दूसरे उसमें उन्होंने PH CHO ये लगाया हुआ था, और भी चीजें ऐड करके फाइनल जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया हुआ था बच्चों, कुछ ऐसा दिखता था वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Me यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सॉरी, ये Me और ये OH, ये Me और ये OH, कौन सा Me है बच्चों? ये वाला Me है, ये वाला Me, और ये PHCHO से बना हुआ OH। वो किस वजह से बनेगा? ये यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, इनोलेट जनरेट करेगा, ये इनोलेट इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, ये O नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे ये इनोलेट आपका आएगा, और ये H, और ये बाद में आपका H पॉजिटिव लेके OH, है ना। तो ये वाला पोर्शन जो है वो ये वाला था आपका, PHCHO से आया हुआ पोर्शन था बच्चों ये। और जो ये वाला पोर्शन है, दिखाई देती हूँ, ये वाला जो पोर्शन है, सॉरी, ये वाला जो पोर्शन है, अरे भाई, इनोलेट, ये इनोलेट कहाँ से आना था? ये यहाँ से आना था, ठीक है बच्चों। तो ये भी आप लोगों को जो है वो क्लास में करवाया हुआ था, जो भी बच्चे पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी आप लोगों को क्लास में करवाया हुआ था। मैं दिखा देती हूँ, इनोलेट केमिस्ट्री में जो इनोलेट्स की स्टीरियो केमिस्ट्री है वो अलग से पढ़ाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिएजेंट सीधा सीधा लिखवा रखा है कि अगर ये रिएजेंट हुआ, और ये 3 लिख दिया बच्चे ने, यहाँ पे 2 आएगा, है ना। ये या फिर ये इसके साथ बोरोन इनोलेट बनाने की कोशिश करती है, ये ऐड किया या ये भी ऐड किया, तो ये हमेशा Z इनोलेट बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो सिस प्रोडक्ट है वो मिलेगा यहाँ से, ये देख लो आप लोग, ठीक है, करवाया हुआ था बहुत ही अच्छे से। एनीवेज, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही नहीं था, क्वेश्चन जो है वो उन्होंने आगे बढ़ाया हुआ था, थोड़ा सा स्टीरियो पूछी हुई थी, बोला हुआ था कि इसके फेसेस बता दो जहां से अटैक हुआ है। तो वो आपको दिख रहा है कि OH गया है पीछे, यानी कि पीछे से अटैक हुआ होगा, ऐसे, सॉरी, फ्रंट से अटैक हुआ होगा।
ऐसे ही मिथाइल गया हुआ है पीछे, यानी कि फ्रंट से अटैक हुआ होगा। तो यहाँ से अपने को देखना था कि हाँ जी कौन सा फेस बनता है इसका, ठीक है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे नंबरिंग देंगे, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज आ गया, तो एसआई फेस था। और यहाँ पे भी ऐसे नंबरिंग देंगे 1 2 3, नंबरिंग 1 2 3, ये भी क्या आपका साई फेस था। तो अटैक कहाँ से होना था, साई फेस से अटैक होना था। ये हमारे क्लास की स्टार ऑफ द क्लास आ चुकी है हमारी मक्खी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन देखना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया हुआ था बोरोन हाइड्राइड का। बोला कि ये लो मैं आपको एक डाई इन दे रहा हूं, ठीक है, ये लो आपको एक डाई इन दे रहा हूं, ठीक है। पहले आपने इसमें ऐड कर देना है BH2, ऐसा कुछ ऐड करने के लिए बोला, साथ में CO और H2O। तो पहले तो BH2 देखेगा तो सीधा यहाँ अटैक करेगा, है ना। फिर आपको पता है इसमें से भी हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इसमें से भी हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर देना था, ठीक है। और इससे जो है आपने ये बोरॉन जोड़ देना था, ठीक है। अब इसके पास अभी भी एक और हाइड्रोजन था डोनेट करने के लिए, तो इसने क्या करना था, ये हाइड्रोजन इसने यहाँ डोनेट कर देना था, बोरॉन ने यहाँ लग जाना था, है ना, ठीक है। तो मैं यहीं पे सारी चीजें ऐड कर रही हूँ बच्चों कि यहाँ से हट जाता और ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ लग जाता, यहाँ से चला जाता और यहाँ पे जो है ये बॉन्ड बन जाता, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात देखो कि अगर मान लो ये बोरॉन अबव द प्लेन हाइड्रोजन ऐड करता तो ये खुद भी अबव द प्लेन ऐड होता, ठीक बात है, तो खुद भी अबव द प्लेन ही ऐड होता। फिर इसके बाद आप लोगों को ये सिखाया जाता है कि मान लो आपका ये बोरॉन किसी R से जुड़ा हुआ है, ऐसे मान लो ये बोरॉन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब भी CO ऐड किया जाएगा तो ये CO पे नेगेटिव, जब भी ये ऐड करने जाएगा तो नेगेटिव होने की वजह से CO पे अटैक करेगा हमेशा, ठीक है, ठीक है। तो CO इससे आके यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। जैसे ही CO इससे जुड़ेगा इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपके CO इंसर्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको CO इंसर्शन देखने को मिलेगा। ये पूरी प्रोसेस आपकी CO बोरॉन्स की हेल्प से CO इंसर्शन की पूरी सिखाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो CO इंसर्शन है वो इट डज हैपन ओवर हियर, है ना, ठीक है। ये जरा कंफर्म कर लेना कि आपको ये जो है मेनली सिखाया जाता है कहाँ, ऑर्गेनोमेटेलिक्स में। तो जरा एक बार ये कंफर्म करके मुझे बताना कि CO बोरॉन पे अटैक करेगा या बोरॉन CO पे अटैक करेगा, सब लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर जब CO की एंट्री होगी बच्चों, क्योंकि ये सारा का सारा जो सामान है वो ऊपर पड़ा है, तो जो CO की एंट्री होगी वो यहाँ पे बोरॉन की जगह पे एंट्री होगी, है ना। और पानी की हेल्प से यहाँ पे आपकी बोरॉन की जगह पे आपकी यहाँ पे CO की एंट्री होगी। अगर ये अबव द प्लेन से आया है, बोरॉन अगर अबव द प्लेन से आया था, देखो यहाँ पे था, तो यहाँ की हाइड्रोजन कहाँ चली गई होगी, नीचे की तरफ चली गई होगी, है ना। और इसके बाद यहाँ पे इसको जोड़ के यहाँ पे CO ऐड करना है, तो CO ऐड कर दिया। तो एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी कि ये दोनों हाइड्रोजन की आपस में प्लेसमेंट कैसी रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट स्टेप में ऐड किया हुआ था बच्चों, इसमें नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को LDA ऐड किया था। पहले तो LDA TMSCl की प्रेजेंस में आई थिंक ऐड किया था, और दूसरा इसका स्टेप जो था वो PHSCl का था, ठीक है। और थर्ड जो इसका स्टेप था बच्चों वो था आपका MCPBA का, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही बढ़िया सीरीज ऑफ जो क्या रिएजेंट्स कह सकते हैं उन्होंने ऐड किए थे। तो LDA जैसे ही ऐड करेगा तो LDA तो क्या है, बेस है, ठीक है, बेस तो हाइड्रोजन निकालेगा। और LDA बीइंग LDA जो है वो आपको कहाँ से हमेशा काइनेटिक जो है वो इनोलेट बनाने की कोशिश करता होता है। तो ये जो LDA है वो यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये यहाँ, ठीक है जी, डन। उन्होंने बोला ठीक है डन। O नेगेटिव ये बन गया, ठीक है। ये अबव द प्लेन हाइड्रोजन, ये बिलो द प्लेन
हाइड्रोजन, है ना। इसके बाद क्या होना है, इसके बाद TMsCl का क्या काम है, ये TMsCl इससे जुड़ जाएगा यहाँ पे TMS, है ना। Cl को बाहर भगा देते होते हैं ये लोग। देखिए हमारे बीच में दरार ना डालो, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, इनकी दोस्ती हो जाती है। यहाँ पे TMsCl सिलिकॉन के थ्रू जुड़ जाता है। अब PHSCl यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जो आपके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के, ये TMsCl को बोलते हैं कि तू बाहर जा, भी मेरे को काम है। यहाँ अटैक से यहाँ सल्फर पर अटैक करते हैं और क्लोरीन को बाहर भगाते हैं, ठीक है जी। तो मैं सारी चीजें एक जगह पे लिख रही हूँ। तो यहाँ पे आपको Cl बाहर, ओ माय गॉड, यहाँ पे SPH ऐड कर दिया। इसके बाद MCPBA के क्या मकसद होता है, इसको ऑक्सीडाइज करना, ऑक्सीडाइज कर देता है। जेरी मार्च में भी इसके सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बच्चों। यहाँ से क्या होगा, चाहे अबव द प्लेन है चाहे बिलो द प्लेन है, यहाँ से पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन होगी। सिन पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता होता है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और ये सॉरी सल्फर के पास जाएंगे, सल्फर के पास जाएंगे, सल्फर में पॉजिटिव चार्ज आया होगा ऑक्सीडेशन की हेल्प से। तो ये सारा का सारा सिस्टम बाहर भाग जाता है और जो सिस्टम यहाँ पे बचता है वो ये इतना सा सिस्टम है। तो बहुत ही ज्यादा बड़ा तो रोल था ये जो आपकी हाइड्रोजन्स की आपस में पोजीशंस है उनके बारे में, ठीक है। ओके, तो ये आपने जरा समझने की कोशिश करनी है कि ये कैसे हुआ है। डन, ओके, चलिए ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये बन जाना था आपका बड़ी आसानी से, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने रिएजेंट्स के दिए हुए थे और आप लोगों को और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो आप लोगों का स्पेक्ट्रोस्कोपी का छूट गया बच्चों। एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी का दिया हुआ था, आपको सिग्नल की स्प्लिटिंग बतानी थी, ये इस हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग बतानी थी। तो इसके इस हाइड्रोजन के साइड में क्या ये डिटीरियम प्रेजेंट है, तो ये डिटीरियम ने इसको स्प्लिट करना था। 2Ni+1 का फॉर्मूला लगाना था। डी के लिए आई की वैल्यू 1 होती है, नंबर ऑफ एन यानी कि 2 है, 2 पहले से यहाँ है, +1 ये हो गया, 4 और 1 5, तो ये क्विंटेट आना था इसका आंसर, ठीक है। एक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वेश्चन रह गया था बच्चों, तो ये भी आप लोगों को जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन बड़ा सुंदर क्वेश्चन था, बोला कि ये साइक्लोएल्कीन ले रहा हूँ और साइक्लोहेक्सेनोन ले रहा हूँ, साइक्लोहेक्सेनोन की तरफ जाना है, तो चूज कर दो क्या क्या इसमें रिएजेंट्स डलेंगे। तो ऑप्शंस में ये भी MSQ था, है ना, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो उन्होंने दे रखा था कि जी पहले ऐड कर दो MCPBA, ठीक है, MCPBA। तो MCPBA ने क्या करना था, यहाँ पे आपका इपॉक्सीडेशन कर देना था। पहले स्टेप में यही हो जाना था और दूसरे स्टेप में उन्होंने ऐड कर देना था BF3Pt2O। तो इसने क्या करना था अपने लोन पेयर, क्योंकि ये तो दानी है, BF3 को देखते ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता होता है, तो इसने क्या कर देना था यहाँ पे BF3 के साथ इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर देना था, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाना था, ठीक है। जिसने बाद में फ्लोरीन को जो है वो बाहर भेज के मतलब के पूरा यहाँ पे जो चार्ज स्टेबलाइजेशन है वो कर लेना था। इसके बाद ऑक्सीजन ने बोलना था भाई मेरे से पॉजिटिव चार्ज नहीं संभल रहा, इस रिंग को खोलो, ये रिंग खोलते यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे BF3 नेगेटिव आता, ठीक है। अब क्या होना था, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होता, कहाँ से, यहाँ से ये बोलता कि मैं यहाँ चले जाता हूँ इलेक्ट्रॉन्स लेके और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ऐसे में क्या होता कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता, लोग इसको हटा देते हैं, ठीक है। बचपन वाली आदत नहीं जा रही मेरी अभी भी। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता, कौन सी वाली, यही ऐसे काट देने की, अब तो स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं उसके बाद भी। तो यहाँ से BF3, यहाँ से ऐसे कोई भी चीज गलत लिखी तो मैं वहीं से काट देती हूँ है ना। तो क्या हो गया यहाँ से, ये देखो आपको ये हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। ये लो, ठीक है, डन। तो ये बन जाना था, एक तो ये ऑप्शन था, ऑप्शन ये सही था, ठीक है। फिर उससे अगला ऑप्शन था एनबीएस, एनबीएस ऐड करना था, ये एनबीएस ऐड करना था हमको, THCOO ट्वाइस, ठीक है, COO ट्वाइस पहला, सॉरी पहला ये डालना था इसने यहाँ पे रिएजेंट, ठीक है। ये वाले रिएजेंट ऐड होते ही आपकी अलाइलिक पोजीशन पे Br ने आ जाना था, ठीक है। फिर आपका पहले में ये हो जाता, दूसरे में उन्होंने जो है वो एक्वस NaOH ऐड करना था। एक्वस NaOH का तो काम है कि Br को उड़ा दो, OH लगा दो, तो यहाँ पे OH लग जाना था। नेक्स्ट वाले स्टेप में आपको MnO2 ऐड करना था। MnO2 का काम है अलाइलिक पोजीशन पे लगे हुए अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने का, ठीक है। और फोर्थ पोजीशन पे उन्होंने ऐड किया था डाइल्यूट लिक्विड NH3। तो यहां से आपका बड़े आसानी से इसका ईन का रिडक्शन हो जाना था, तो ये ऑप्शन भी आंसर आना था, ठीक है। एक ऑप्शन उन्होंने दे रखा था कि पहले SCO2 ऐड करेंगे। SCO2 का बच्चों मकसद ही ये प्रिपेयर करना होता है, ये प्रिपेयर करना होता है, ये पूरा आपको फोटोकेमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद डेस्मार्टिन पर आयोडीन ऐड किया हुआ था, DMP जिसको बुलाते होते हैं। DMP एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये भी बच्चों को पेपर में मैं बार बार में ना क्वेश्चंस दिखाना भूल जा रही हूँ, ठीक है। तो ये भी बच्चों को जो है बच्चों क्लास में लिखवाया हुआ था कि आपका DMP क्या होता है। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, जो मैं याद कर पा रही हूँ कहाँ पे करवाया लिखवाया वो तो मैं दिखा रही हूँ। देखो डेस्मार्टिन आपको सीधे सीधा इसका सिंथेसिस भी सिखाया हुआ था, इस और सारा का सारा कि इसको कैसे यूज करते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस सब हुए थे। डेस्मार्टिन का काम क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और अल्कोहल को कीटोन में से चेंज करता है, ठीक है। फिर कुछ नहीं, लास्ट स्टेप में उन्होंने केस इलेक्ट्राइड ऐड करवाया था। केस इलेक्ट्राइड्स जो होते हैं वो आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और उन्होंने ये बना देना था। और ये सारे आपके MSQ जो है आपको मिलके आंसर देते क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ बच्चों आप लोगों के एक रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जेरी मार्च में, WK ल्यूथर में सीधे सीधे सॉल्व किए हुए मिलते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने H पॉजिटिव पानी ऐड करने के लिए बोला था, इसमें H पॉजिटिव पानी ऐड करने के लिए बोला था, रीअरेंजमेंट से ही क्वेश्चन होता। तो H पॉजिटिव का सबसे पहले तो काम होता कि यहाँ पे कार्बोकटायन जनरेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बोकटायन जनरेट करेगा और अल्कोहल जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाना था, ये मिथाइल शिफ्ट होता, तो मिथाइल शिफ्ट की हेल्प से पॉजिटिव चार्ज ने यहाँ आ जाना था। साइड ग्रुप पार्टिसिपेशन करके जो टॉपिक है जेरी मार्च में एकदम सीधा सीधा दिया हुआ है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट हैं, ठीक है। फिर क्या होता, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाके डोनेट करते और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आके लग जाता है। ये देखो ये साइड ग्रुप सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू साइड ग्रुप पार्टिसिपेशन जो है वो रिएक्शन होती है यहाँ पे, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ चला जाता, जहां से इलेक्ट्रॉन्स उठ के आए हैं, ये रहा। अब H2O आता, H2O बोलता कि ये ले मैं यहाँ से अटैक करेगा और इसको जो है वो OH में प्रोवाइड करेगा। अब ये वाली साइड कौन सी होती है, आपकी एक्सो साइड होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक्सो साइड से ये अटैक देखने को मिल जाता है। देखो मैं अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना रही हूँ बच्चों, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि
ये देखो, तो क्वेश्चन को देख के बच्चों मेरे मन में तो जो है वो खुशी ही हुई थी। क्वेश्चंस इतना, मतलब कोई कोई क्वेश्चन चलो मान लो कि आपको नहीं भी उस टाइम पे इतना जो है कह लो कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कभी कभी एब्सेंट हो जाता है ना, कभी कभी माइंड एब्सेंट हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो वो डिस्टर्ब भी हो चुका होता है ना। तो ये OH जो है आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको मिल जाना था। ठीक है, गलत लगा दिया मैं, ऊपर की तरफ ऐसे लगा देती हूँ। ठीक है ना, अब देखो ये, अब इस पोर्शन को बनाते हैं, कौन से वाले को, ये, अरे भाई मेरे रंग बदल दे अपना, ये लो, ये लो, ये लो और ये लो। ठीक है, तो पहले हम इस पोर्शन को अगर बनाते ऐसे बनाते, ये OH को यहाँ लगाते। ठीक है, और यहाँ पे ये पीछे की तरफ चला गया है, कुछ रह तो नहीं गया है ना कहीं पे। यहाँ वाला, यहाँ पे जो CH3 था वो ठीक लगाया हुआ है ना हमने, हाँ सही तो लगाया हुआ। अच्छा ये वाला CH3, ये जो रेड वाला है ना, ये यहाँ पे लगाना रह गया भाई, मैं सोचूं। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कोई और कलर लेते हैं, है ना, थोड़ा भड़कीला सा कलर लेते हैं। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ ऊपर की तरफ बना देती हूँ। इसके ऊपर देखो ये वाले कार्बन पे ये लगे हुए हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये लगा हुआ है, आगे ये मिथाइल ग्रुप बन गया है। ये वाला पोर्शन कौन सा रह गया है, अगर आपका कोई पोर्शन रह गया है तो वो ये वाला है, देखो ये वाला, ये वाला, तो यही वाला यहाँ पे ऐसे बना देना था। ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट बन जाना था। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ हमने मैक्सिमम ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए। आप लोगों को सोल्यूशन कैसा लगा, और जो क्वेश्चन मैंने आपको बोरोन वाला पूछा है, CO इंसर्शन वाला, उसका आंसर पक्का से पक्का करना, और देखते हैं कि कितने बच्चों ने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। और देखते हैं कि अगर आपको इसके ये वाला सोल्यूशन अगर आपको पसंद आता है तो हम बाकी इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री के भी सोल्यूशन आपके लिए लेके आएंगे। कोई क्वेश्चन अगर मिस हो गया है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, उसका सोल्यूशन भी आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।